HTML, Hypertext Markup Language. Introduction to HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML की full form Hypertext Markup Language है. It is a computer language which is used to create and design website. HTML का एक कंप्यूटर लैंग्वेज है. इसका यूज वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है. इट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेब डॉक्यूमेंट. जो इसमें प्रोग्राम बनाया जाता है इसको हम वेब डॉक्यूमेंट कहते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स को. As HTML is a markup language, so symbol or code are inverted in a file that tells the web browser how to display a web page. HTML मार्कअप लैंग्वेज में जो कोडिंग लिखी जाती है सिंबल्स के थ्रू लिखी जाती है और इसका रिजल्ट्स वेब पेज में वेब ब्राउजर्स में शो होता है वेब पेज के रूप में. Developed to HTML. HTML was developed by Tim Berners-Lee in 1991. HTML को टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में डेवलप किया था. Editor. An editor is an application software which is used to write HTML code. एडिटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो HTML की कोडिंग के लिए यूज होता है. एग्जाम्पल नोटपैड, ड्रीमवेवर, फ्रंट पेज, टेक्स्ट पैड, मेटा पैड, नोटपैड प्लस प्लस एक्सेट्रा. HTML में कोडिंग करने के लिए हम नोटपैड, ड्रीमवेवर, फ्रंट पेज, टेक्स्ट पैड, मेटा पैड और नोटपैड प्लस प्लस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं. आउटपुट प्रोग्राम. द आउटपुट प्रोग्राम इज डिजाइन टू व्यू द आउटपुट ऑफ HTML प्रोग्राम फाइल. HTML प्रोग्राम फाइल का व्यू देखने के लिए हम आउटपुट प्रोग्राम का यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम एक्सेट्रा. वेब ब्राउजर्स में हम HTML के प्रोग्राम का रिजल्ट देखते हैं. इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम एक्सेट्रा. क्रिएटिंग ए HTML डॉक्यूमेंट. HTML डॉक्यूमेंट को कैसे बनाते हैं? टू बिगिनिंग क्रिएटिंग योर ऑन वेब पेज यू विल नीड ए टेक्स्ट एडिटर. HTML में कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए वेब पेज बनाने के लिए टेक्स्ट एडिटर की नीड होती है. क्लिक स्टार्ट बटन, टाइप नोटपैड, क्लिक नोटपैड एंड न्यू स्क्रीन विल ओपन. स्टार्ट टाइपिंग योर HTML कोड इन दिस विंडो. नोटपैड को ओपन करने के लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, टाइप नोटपैड करते हैं. इसके बाद नोटपैड पर क्लिक करेंगे, एक न्यू स्क्रीन अपेयर होगी इस स्क्रीन में हम HTML का कोड लिखते हैं. Saving HTML document. After completing the typing of your HTML code, you need to save it. जब HTML की टाइपिंग कंप्लीट हो जाती है HTML कोड के तो हमें इसे नीड होती है सेव करने के लिए. क्लिक फाइल टैब एंड फ्रॉम देयर क्लिक सेव एज. इसके लिए हम फाइल टैब पर सेव एज बटन पर क्लिक करते हैं. सिलेक्ट फोल्डर एंड टाइप फाइल नेम. फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, फाइल का नेम टाइप करते हैं. यू नीड टू गिव द एक्सटेंशन .html और HTML विद द फाइल नेम. जब हम फाइल जिस भी नाम से सेव करें हमें इसका एक्सटेंशन नेम HTML या फिर HTM लगाना होता है. क्लिक द सेव बटन. सेव बटन पर क्लिक करते हैं, इससे हमारी फाइल सेव हो जाती है. एक्सेसिंग वेब पेज यूजिंग ए ब्राउजर. After creation of your web page or HTML document, you have to open a browser. वेब पेज HTML डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद इसको ओपन करने के लिए हमें एक ब्राउजर्स की ज़रूरत होती है. ओपन एनी ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर. इसके लिए हम कोई भी एक ब्राउजर्स को ओपन करते हैं जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर. सेलेक्ट द फाइल टैब इन द ब्राउजर. ब्राउजर में फाइल टैब को सिलेक्ट करेंगे. क्लिक ओपन द फाइल टैब. फाइल टैब को में ओपन बटन पर क्लिक करेंगे. ब्राउजर टू द फाइल इन द ओपन डायलॉग बॉक्स. ओपन डायलॉग बॉक्स में ब्राउज बटन पर क्लिक करेंगे. क्लिक ओपन बटन. इसके बाद फाइल को सिलेक्ट करके हम ओपन बटन पर क्लिक करते हैं. मार्कअप टैग. Markup tags are the fundamental character of HTML. Markup tag fundamental character है HTML का. They are the most basic and important elements to create web page. Markup tag की हेल्प से हम HTML में कोई भी पेज क्रिएट करते हैं. Markup are also refers to as source code as they are the code instruction used to create the web page. मार्कअप टैग की हेल्प से हम कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं HTML में के वेब पेज बनाने के लिए. द कोड सिंपली टेल ए वेब ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले ए वेब पेज. कोड्स में हम जो भी लिखते हैं उसका रिजल्ट हमें वेब पेज के रूप में वेब ब्राउजर्स में शो होता है. मार्कअप टैग सिंटैक्स. मार्कअप टैग आर इनक्लोज इन डबल एंगल ब्रैकेट दैट कैन बी इजीली टाइप डायरेक्टली इनटू HTML कंटेंट्स. मार्कअप टैग्स के अंदर हम कोई भी कोड्स लिखते हैं
कोई भी मैसेज यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। द ओपनिंग टैग स्टार्ट विद द लेफ्ट एंगल ब्रैकेट। कोई भी टैग हम यूज कर रहे हैं HTML में, ओपन करने के लिए हम लेफ्ट एंगल ब्रैकेट का यूज करते हैं, फॉलो बाय द टैग नेम एंड देन ए राइट एंगल ब्रैकेट। इसके बाद हम टैग का नेम लिखते हैं और बंद करने के लिए हम राइट एंगल ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। क्लोजिंग टैग इज सिमिलर टू द ओपनिंग टैग एक्सेप्ट ए फॉरवर्ड स्लैश एज ए बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट विद इन द ब्रैकेट्स। जिस टैग को हम ओपन करते हैं उसको क्लोजिंग भी करना होता है। क्लोज करने के लिए हम सेम लिखते हैं और टैग्स के स्टार्टिंग में हम बिगिनिंग में फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। Empty tag and container tag. Empty tag. The empty tag have only opening tag and no closing tag. Empty tag only opening tag होता है, closing tag नहीं होता है। Examples BR, HR, link, image ये अपनी empty tag के examples है। Container tag. The container tag include both opening and closing tag and are also called as container tag. कंटेनर टैग्स को हम ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं, इसको हम कंटेनर टैग कहते हैं। एग्जाम्पल HTML, हेड, टाइटल्स। Tag attributes. Tag in HTML markup code is referred to as an elements, but they are elements are also known as tags. HTML markup language में जो हम कोड्स यूज करते हैं उसके लिए हमें टैग्स की रिक्वायरमेंट होती है। Attributes. These are the special words used with tag for additional task it return after equal sign. टैग्स में कोई भी हमें स्पेशल वर्ड्स लिखना है तो इसके लिए हम कुछ एडिशनल टास्क करने के लिए हम इक्वल साइन लगा के हम एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। वैल्यू शुड ऑलवेज बी इनक्लोज विद इन द डबल कोट्स। जो हम वैल्यू लिखते हैं वो हम डबल कोट्स में लिखते हैं। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन द सेम टैग्स आर सेपरेट बाय ए स्पेस। डिफरेंट तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं, टैग्स के बीच में स्पेस आता है। Structure of HTML file. HTML document is divided into two different sections. HTML document two different section में divide रहता है, head and body. Are basically and is sequence and maintained in the below tables. HTML tags लगाते हैं हम किसी भी डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए, डॉक्यूमेंट टाइप एज HTML। हेड टैग लगाते हैं स्टार्ट एंड एंड ऑफ हेड सेक्शंस। टाइटल बार टेक्स्ट इन वेब ब्राउजर। जो भी हम टाइटल टैग में लिखते हैं वो वेब ब्राउजर में शो होता है। टाइटल बार में इसका नेम। कमेंट्स द HTML सोर्स कोड। जिस सब्जेक्ट्स का हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो हम कमेंट्स में लिखते हैं। बॉडी मेन सेक्शन ऑफ वेब पेज। बॉडी किसी भी वेब पेज का एक मेन सेक्शन होता है। HTML tag. The HTML tag tells the browser that this is an HTML document. It represents the root of an HTML document and is the container for all other HTML element. HTML tag के अंदर कोई भी हम कोडिंग्स लिखे पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट हम HTML टैग्स के अंदर ही लिखते हैं। Head and title tag. Title tag. The title tags locate what text will be displayed in the title bar of the web browser. Title tags के अंदर जो भी हम कंटेंट्स लिखते हैं वो वेब ब्राउजर्स में टाइटल बार में शो होता है। Head tags. The head section of an HTML document beginning with the head tag. HTML में head tags हम टाइटल टैग से के पहले और टाइटल टैग्स क्लोज करने के बाद में लिखते हैं। Body tag. The text appear in the HTML document between the body tags. HTML में complete documents हम body tags के अंदर लिखते हैं। Body tags has attributes that help define the appearance of your documents. Body tags के attributes की help से हम किसी भी documents का appearance change कर सकते हैं। These attributes help to define background and foreground color for the page and link used for going to another web page. बॉडी टैग्स के अंदर जो हम एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं उससे हम बैकग्राउंड का फोरग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं और लिंक से एक पेज से दूसरे पेज में जाने का लिंक भी हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। बॉडी टैग एट्रीब्यूट्स। टेक्स्ट, बीजी कलर, बैकग्राउंड, लिंक। टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ द बॉडी टैग्स यूज टू सेट द फोरग्राउंड और टेक्स्ट कलर ऑफ द पेज। HTML के कंप्लीट पेज में टेक्स्ट का कलर देने के लिए हम टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। बीजी कलर एट्रीब्यूट स्पेसिफाई ए बैकग्राउंड कलर ऑफ द HTML पेज एज पर इट्स वैल्यू, कलर कोड और हेक्स वैल्यू।
बेसिक कलर एट्रीब्यूट्स का यूज हम HTML में बैकग्राउंड के कलर देने के लिए करते हैं वेब पेज में। इसके लिए हम कलर कोड या फिर हेक्स वैल्यू का यूज करते हैं। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई बैकग्राउंड इमेज फॉर एन HTML पेज। HTML पेज के बैकग्राउंड में कोई भी इमेज देने के लिए हम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं बॉडी टैग में। लिंक एट्रीब्यूट स्पेसिफाई ए डिफॉल्ट लिंक कलर in an HTML document in same way as it occurs for previous attributes। लिंक एट्रीब्यूट्स का यूज हम कोई भी लिंक देते हैं HTML में, उसका कलर देने के लिए हम लिंक एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। BR and P tag। BR, the BR tag is an empty tag which is used to create line breaks within the text। किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ जब हम लिखते हैं, लाइन को ब्रेक करने के लिए हम BR टैग का यूज करते हैं। P tag इज नॉन एम्पटी टैग and it causes a line break and add a trailing blank line। P tags नॉन एम्पटी टैग्स है, इसका यूज हम पैराग्राफ को ब्रेक करने के लिए करते हैं। HR टैग, HR horizontal line in HTML document by the horizontal rule tag। HR टैग का यूज HTML डॉक्यूमेंट में हॉरिजॉन्टल लाइंस इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। एट्रीब्यूट्स HR टैग। HR टैग्स के एट्रीब्यूट्स हैं साइज, विड्थ, अलाइन। कमेंट टैग, दिस इज अ कमांड, कमेंट आर नॉट डिस्प्ले इन द ब्राउजर। कमेंट्स टैग का यूज किसी भी प्रोग्राम को कमेंट्स देने के लिए किया जाता है। कमेंट टैग्स हम जो भी लिखते हैं को ब्राउजर्स में शो नहीं करता है। एवरीथिंग एल्स कंटेनर बिगिनिंग विद कमेंट्स टैग्स को हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं एंड स्लैश का साइन लगा के एंड करते हैं। वेयर इज द कोड करेक्टर लाइक। हेडिंग, the heading element in HTML are H1, H2, H3, H4, H5, H6, where is H1 is the most important level and H6 is the least। HTML में हम 6 टाइप की हेडिंग्स का यूज करते हैं H1 से 6 तक। H1 हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये लार्जेस्ट हेडिंग होती है। H6 हमारी स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है। हेडिंग टैग्स प्रोग्राम, हेडिंग का प्रोग्राम बनाने के सबसे पहले हम HTML टैग हेड टैग लगाते हैं। टाइटल्स टैग में जिस सब्जेक्ट्स का प्रोग्राम बना रहे हैं वो लिखते हैं। टाइटल टैग को क्लोज करते हैं, हेड टैग को क्लोज करते हैं। बॉडी टैग स्टार्ट करके हम हेडिंग का प्रोग्राम यहाँ पर लिखते हैं। H1 हमने यहाँ हेडिंग 1 लिखा है, H1 टैग को क्लोज किया है। इसी तरह 2, 3, 4, 5, 6 2 क्या है, बॉडी टैग को क्लोज किया है, HTML टैग को क्लोज किया है। H1 टैग्स के अंदर हमने हेडिंग 1 लिखा है, इसका साइज लार्जेस्ट दिखाएगा। H2 को हम हेडिंग 2 को हमने H2 टैग्स के अंदर लिखा है, तो इसका साइज हेडिंग 1 से कम दिखाएगा। इसी तरीके से साइज डिक्रीज होता जाएगा 1 से 6 तक। देखिए आउटपुट में हेडिंग 1 का साइज लार्ज है, 2 का कम है, इसके बाद नीचे डिक्रीज होता जा रहा है। H6 का सबसे स्मॉलेस्ट साइज है। फॉर्मेटिंग टैग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। द फॉर्मेटिंग टैग आर आल्सो नॉन एम्पटी टैग विच हेल्प अस इन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एज ए डिजायर। फॉर्मेटिंग टैग्स नॉन एम्पटी टैग्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए। द मोस्ट यूज्ड स्टाइल टैग्स आर बोल्ड B, इटैलिक I एंड अंडरलाइन U। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग टैग हैं बोल्ड B, इटैलिक के लिए I और अंडरलाइन के लिए U। द टेक्स्ट कैन बी मेड बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन बाय यूजिंग द BIU टैग। टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए हम BIU टैग्स का यूज करते हैं। फॉर्मेटिंग टैग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंस के लिए। सबसे पहले हमने HTML टैग लगाया, हेड टाइटल टैग्स लगाया है, टाइटल लिखा है, टाइटल को क्लोज किया है, हेड को क्लोज किया है, बॉडी को स्टार्ट किया है। इसके बाद P हमने पैराग्राफ्स के लिए लगाया। बोल्ड के लिए हमने टेक्स्ट, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, इसको बोल्ड लिखने के लिए हमने B टैग लगाया है और B को ही क्लोज किया है। दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, इसके लिए हमने I टैग स्टार्टिंग में लगाया और I को लास्ट में क्लोज किया है। दिस टेक्स्ट इज अंडरलाइन, को लिखने के लिए U हमने स्टार्टिंग में लगाया और U टैग को ही हमने क्लोज किया है। नेक्स्ट हमने बॉडी टैग को क्लोज किया है, नेक्स्ट लास्ट में HTML टैग को। दिस इज टेक्स्ट इज बोल्ड, इसको हमने B टैग्स के अंदर लिखा था इसलिए बोल्ड दिखा रहा है। दिस टेक्स्ट इज इटैलिक को हमने I टैग्स के अंदर लिखा था इसलिए तिरछा दिखा रहा है, स्लैंडिंग। दिस टेक्स्ट इज अंडरलाइन, इसको हमने U टैग्स के अंदर लिखा था इसलिए इसे ये अंडरलाइन शो कर रहा है। लिस्ट, बुलेट आर द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए हम बुलेट्स लगाते हैं। जैसे हमारे आपके स्टूडेंट्स के नेम की जो हम लिस्ट बनाते हैं उसमें बुलेट्स लगाते हैं, फ्लावर्स नेम लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो हम बुलेट्स लगाते हैं। जो आपके सामने परफॉर्म में दिखाई दे रहा है इसमें भी देखो बुलेट्स लगे हुए हैं स्टार्टिंग्स में। इसके लिए हम लिस्ट टैग का यूज करते हैं।
HTML exports various elements to create a list for display item. HTML में डिफरेंट तरीके की लिस्ट बनाई जाती है, उसके लिए डिफरेंट तरह के आइटम यूज किए जाते हैं इन स्पेसिफिक ऑर्डर, नंबर और बुलेट्स। जो हम लिस्ट लिखते हैं वो नंबर्स में भी लिखते हैं और बुलेट्स में भी लिखते हैं। इसीलिए टू टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। HTML में टू टाइप्स की लिस्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। एक इसमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी होती है हमारी डेफिनेशंस देने के लिए। Unordered list. An unordered list is used when the items are not to be displayed in any no sequence. कोई भी अगर हम आइटम लिखते हैं कि सीक्वेंस में नहीं होता, इसके लिए हम क्या अनऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। The default bullet list is disk filled black circle before the list of item. जब भी हम HTML में कोई प्रोग्राम बनाते हैं, अगर हम UL टैग का यूज करते हैं तो वो एक बुलेट लिस्ट टैग होता है जिसमें हम स्टार्टिंग में बुलेट्स लगाते हैं। अगर हम सर्कल एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं तो सर्कल शो होते हैं। This tag beginning and with UL and /UL टैग। किसी भी टैग को जब हम ओपन करते हैं तो वो UL टैग से ओपन करते हैं अनऑर्डर लिस्ट टैग को, और जब क्लोज करते हैं तो /UL टैग से क्लोज करते हैं। Attributes of unordered list tag. Unordered list tag attributes. The type attribute specific the types of bullet that can be used with the UL tag. Value of type attributes are disk, circle, square. जो अनऑर्डर लिस्ट है उसमें हम कोई भी एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं वो डिस्क की फॉर्म में भी हो सकता है, सर्कल की और स्क्वायर की फॉर्म में भी। मिस बुलेट टैग है क्योंकि इसमें हम काउंटिंग शो नहीं कर रहे, इसमें हमारे बुलेट्स लग रहे हैं। Order list tag. The order list is used to display the list of item in a specific order. Order list में किसी भी आइटम को हम नंबर्स की फॉर्म में शो करते हैं। By default numbers are displayed in a web browser when an order list is used. जब हम OL टैग लगाते हैं तो by default इसमें काउंटिंग 1 2 3 की शो होती है order list tag. Attributes of order list tag. Order list tag के attribute. The type attribute specific the type of number format that can be used with OL tag. Order list tag में टाइप एट्रीब्यूट्स के अंदर हम कोई भी नंबर फॉर्मेट्स यूज कर सकते हैं ऑर्डर लिस्ट टैग में। वैल्यू ऑफ टाइप एट्रीब्यूट्स आर। ऑर्डर लिस्ट टैग में हम टाइप एट्रीब्यूट में क्या वैल्यू यूज कर सकते हैं। ए कैपिटल ए यूज कर सकते हैं हम अपर केस लेटर्स के लिए, स्मॉल ए लोअर केस लेटर्स के लिए, कैपिटल आई अपर केस रोमन नंबर्स के लिए, स्मॉल आई लोअर केस रोमन नंबर के लिए, और 1 हम सीक्वेंस ऑफ नंबर के लिए यूज करते हैं ऑर्डर लिस्ट टैग में। डेफिनेशन लिस्ट। ए डेफिनेशन लिस्ट बिगिनिंग विद DL टैग। डेफिनेशन लिस्ट के स्टार्टिंग में हम DL टैग लगाते हैं। एवरी डेफिनेशन लिस्ट टर्म स्टार्ट विद DT टैग एंड इट्स डेफिनेशन स्टार्ट विद DD टैग्स। कोई भी हम डेफिनेशन की टर्म्स लिखते हैं तो DD टैग्स में लिखते हैं और डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं DD टैग्स में। मार्क्यू टेक्स्ट इन HTML। ए मार्क्यू डिस्प्ले मूवी टेक्स्ट मैसेज ऑन ए बैकग्राउंड। अगर हम अपने बैकग्राउंड में कोई भी टेक्स्ट मूव करना चाहते हैं तो हम मार्क्यू टूल्स का यूज टैग का यूज करते हैं। वी कैन ऐड ए मार्क्यू टू योर वेब पेज बाय यूजिंग मार्क्यू टैग। कोई भी इमेज को अगर हम रोटेट करना चाहते हैं, हम उसको मूव करना चाहते हैं तो हम मार्क्यू टैग का यूज करते हैं। सिंटैक्स मार्क्यू मूविंग टेक्स्ट /मार्क्यू। इसके लिए हम जो भी टेक्स्ट हमें मूव करना वो टेक्स्ट हम लिखते हैं, उस टेक्स्ट से पहले हम मार्क्यू टैग को स्टार्ट करते हैं और बाद में /मार्क्यू से उसको क्लोज कर देते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग के एट्रीब्यूट्स हैं हमारे विड्थ, हाइट और बीजी कलर।